मदीने शरीफ का एक वीडियो काफी वायरल है, जहां पर बताया जा रहा है कि आसमान में एक रोशनी दिखी, बहुत तेज रोशनी। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अब दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है दुनिया के अंदर। एक अजीब सी रोशनी मदीना शरीफ में दिखाई दी है। वाकई में रोशनी दिखाई दी थी, लेकिन ये रोशनी क्या थी? कुछ लोग उसको शिहाब साकिब बता रहे हैं कि ये शिहाब साकिब था। ये शिहाब साकिब क्या है, इसको हम कुरान के हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश करें, और इस टॉपिक को हम कुरान के हवाले से आपके सामने रखेंगे। साइंस का नजरिया कुछ और है, लेकिन कुरान क्या कहता है, आज वो बातें आपके सामने रखेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसे टॉपिक कभी कभार ही हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले चीज, हम लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ अगर उसको समझा जाए ठीक से, तो शायद दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे सामने आती हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसी चीज हमारे सामने आएगी जो एकदम से हमारे लिए अचंभा होगा, अगर हमने कुरान को समझा होगा। कुरान खोलकर किसी भी अजीब से दिखने वाली चीज के बारे में हम कुरान से पता करेंगे। लेकिन कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। कुरान वो चीज है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। हो सकता है आप लोगों ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से देखा हो। सबसे पहले हम आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत रखना चाहते हैं, जहां पर इस शिहाब साकिब का जिक्र है। आपकी स्क्रीन पर कुरान मजीद की ये आयत है, वलाक़द जअलना फिस समाए बुरूजन वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन। आगे लिखा है, व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तराकस समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। तो शिहाब साकिब का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद की इस आयत में किया है। अब इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लोग कह रहे हैं कि मदीने शरीफ में ये जो रोशनी दिखी, ये शिहाब साकिब है। शिहाब साकिब एक तरह का टूटा हुआ तारा है। आप लोगों ने अक्सर आसमान में एक रोशनी देखी होगी, अचानक से दिखती है, बहुत तेज रोशनी, और एकदम से गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि देखिए तारा टूट रहा है। तो ये तारे टूटते क्यों हैं? शिहाब साकिब कब दिखाई देता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसी आयत में इस सवाल का जवाब भी दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमान की तरफ शैतान और जिन जाते थे, फरिश्तों की बातें सुनकर दुनिया में आके लोगों को बताते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो उसके बाद जब ये जिन और शैतान आसमान की तरफ जाकर फरिश्तों की बातें सुनते हैं, तो ये शिहाब साकिब इनको जलाकर राख कर देते हैं। एक तरह से आप इसको मिसाइल कह सकते हैं। अल्लाह इनके ऊपर एक मिसाइल की तरह ये गोले दागता है, और ये लोग, ये शैतान और जिन जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार, इसी आयत में दिया है, लेकिन कभी कभार कुछ और जिन और शैतान जो हैं वो फरिश्तों की बातों को सुन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और दुनिया में आकर किसी को बता देते हैं। ये जो भविष्यवाणियां होती है ना, इसके पीछे का राज भी यही बताया जाता है कि ये जो शैतान जिन फरिश्तों की बातें सुनकर, कभी कभार कोई बातें सुनकर दुनिया में आते हैं और नजूमियों के कानों में आकर बता देते हैं। फिर वो लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। सैकड़ों भविष्यवाणियों में एकाध भविष्यवाणी सच हो जाती है, इसीलिए सच होती है। तो जब ये शैतान और जिन आसमान में जाकर फरिश्तों की बातें सुनकर भाग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला यही शिहाब साकिब इनके ऊपर बरसाता है, आग के गोले इनके ऊपर बरसाता है। टूटा हुआ तारा भी इसको कहते हैं। यही जिन और शैतानों के ऊपर शोले के रूप में बरसते हैं और वो जलकर राख हो जाते हैं। तो ये है शिहाब साकिब की हकीकत। तो मदीने शरीफ में ये जो रोशनी नजर आई है, बहुत तेज रोशनी, तो ये शिहाब साकिब ही है। अब ये इतनी तेज दिखाई क्यों थी? वैसे अक्सर तारे टूटते हैं तो बहुत ऊपर होते हैं, हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभार तारा बहुत नीचे आ जाता है तो उसकी रोशनी काफी ज्यादा दिखाई देती है। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में भी इस तरह की रोशनी दिखाई दी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कुछ गलत होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। शिहाब साकिब ये तारा होता है, टूटा हुआ तारा, अल्लाह की तरफ से एक तरह से मिसाइल जो होती है, जिसको कह सकते हैं आम भाषा में जिन और शैतान के ऊपर दागी जाती है, वही हमें दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वायरल वीडियो की हकीकत और शिहाब साकिब के बारे में पता चल गया होगा। बाकी आप लोगों से यही कहूंगा कि कुरान को पढ़ने के साथ साथ समझें। बहुत सारे लोग तो पढ़ भी नहीं पाते हैं, अफसोस की बात है। अगर आप कुरान को समझेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, तो ये जो कुछ भी दिखाई देता है दुनिया में, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुरान उसका जवाब आपको दे देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब